दिन भर मचे घमासान के बीच ब्लॉक प्रमुख चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी समेत तमाम 825 सीटों पर हुए मतदान का परिणाम आ गया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के खाते में 549 सीटें गई हैं भारतीय जनता पार्टी, जबकि समाजवादी पार्टी लगभग 73 सीटों पर अपना परचम लहराया है। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो रिजल्ट आ चुके हैं यूपी में हुए ब्लॉक प्रमुख चुनाव के। यूपी में जहां 825 सीटों पर ब्लॉक प्रमुख चुनाव हुए, तो वहीं 476 क्षेत्र पंचायत में अध्यक्ष चुनाव के लिए मतदान के नतीजे लगभग आ चुके हैं। और इस बीच सूबे में 334 ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध चुने जाने के बाद 476 क्षेत्र पंचायतों अध्यक्ष पे हुए मतदान के बीच अब रिजल्ट आ चुके हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में अगर टोटल बात करें तो 825 में से बीजेपी ने 549 सीटों पर कब्जा जमा लिया है। वहीं अगर बात करें हम समाजवादी पार्टी की, तो एसपी को 73 सीटें जीत दर्ज की है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे एड़ी चोटी की ताकत लगा दी है। यानी आप इस चुनाव में क्या कुछ नहीं हुआ है, बीडीसी के सदस्यों को रोकने से लेकर अपहरण तक, अपहरण से लेकर पर्चा दाखिल ना कर पाए ये तक हुआ। खैर, पर्चा दाखिल हो भी गया तो पर्चे तक फाड़ दिए गए हैं। महिलाओं के साथ क्या हुआ, वीडियोस वायरल हुए, बताने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी है। उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी 73 सीटों पर 73 ब्लॉक प्रमुख चुनाव में जीत दर्ज कर ली है, जिसके बाद से अब भारतीय जनता पार्टी को ये एक तरीके से करारे झटके के रूप में भी देखा जा रहा है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ब्लॉक प्रमुख चुनाव में राजधानी लखनऊ की ही कुल 8 सीटों में से 7 सीटों पर बीजेपी, चिन्हट की एक सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। लखीमपुर खीरी और बाराबंकी जिले में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। उन्नावपुर और फतेहाबाद में भी बीजेपी ने जीत दर्ज की है। मुरादाबाद और संभल में बीजेपी ने बाजी मारी है। सोनभद्र में अपना दल को 2 सीटें मिली हैं। झांसी में बीजेपी आगे हुई है। कन्नौज में बीजेपी ने क्लीन स्वीप के 8 ब्लॉकों में बीजेपी की जीत हुई है, जिनमें से 6 निर्विरोध जीते हैं। लेकिन आपको बता दें कि इन सारे चुनाव में समाजवादी पार्टी को 73 सीटें समाजवादी पार्टी भी जीतने में पूरी तरीके से कामयाब हो पाई है। लेकिन इस बीच आपको बता दें, अखिलेश यादव ने कहा है, समाजवादी पार्टी सफाइयों का कहना है कि फिलहाल समाजवादी पार्टी की जो ये जीत है, ये जीत कहीं न कहीं तरीके से वो ताकत है, ये 73 सीटों से ही हम 273 और 373 के आंकड़े को पार करेंगे। यानी समाजवादी पार्टी 2022 में 73 सीटें मिलने के बाद 2022 में सरकार बनाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल हम इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं हैं। और जिस तरीके से ये हिंसा और घटनाएं हुई है, जनता जनार्दन इससे नाराज हुई है। लखनऊ समेत सिद्धार्थनगर में तो एसपी को थप्पड़ भी जड़ दिया गया। आज दिन भर कैसे वीडियोस वायरल हुए हमने आपको दिखाया। लखीमपुर खीरी में प्रस्तावक महिला के साथ कैसे बदसलूकी हुई, वो भी कल से ही वीडियो वायरल हो रहा है। बलरामपुर में बीजेपी चर्चित प्रत्याशी कई जगहों पर नाम वापस ले लिए। लेकिन इस बीच आपको बता दें, आपने देखा इन सब के बावजूद समाजवादी पार्टी 73 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब हुई है। और भारतीय जनता पार्टी के खाते में लगभग 549 सीटें गई है। कैसे देखते हैं तो दोस्तों, फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें पल पल की अपडेट के लिए। लेकिन अगर हम यहाँ बात करें निर्विरोध के खाते में, तो वो भी समझ लीजिए आखिर क्या कुछ आंकड़ा है। दरअसल निर्विरोध लोगों की बात करें तो यहाँ पर लगभग बात करें 73 सीटें समाजवादी पार्टी की, 98 सीटें अन्य के खाते में भी गई हैं। कांग्रेस के खाते में 3 सीटें गई हैं। जी हाँ, ब्लॉक प्रमुख चुनाव की बात करें तो 73 सीटें सपा के खाते में गई हैं, 98 सीटें अन्य के खाते में, कांग्रेस के खाते में भी 3 सीटें गई हुई हैं। तो ये भी बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।